फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजय और आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है टाइटन स्नैक लव गर्ल्स। तो कहानी की शुरुआत में हमें कुछ सोल्जर्स को एक जंगल के अंदर किसी चीज की तलाश करते हुए दिखाया जाता है। साथ ही इनके पास बहुत ही ज्यादा एडवांस वेपन भी होते हैं। तभी एक सोल्जर को एक लड़की दिखाई देती है जिसने सांप की स्किन पहनी होती है और अगले ही पल एक टाइटन स्नैक इन सोल्जर्स पर हमला कर देता है। सारे ही सोल्जर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और टाइटन स्नैक पर हमला कर देते हैं। अब टाइटन स्नैक एक एक करके इन सारे सोल्जर्स को मारने लगता है। तभी एक सोल्जर एक गुफा में गिर जाता है और उसे एक बहुत चमकती हुई चीज दिखाई देती है, जिसे देखकर वो सोल्जर किसी को वॉकी टॉकी पर इन्फॉर्म करता है कि हमें लाइथोस्पर्म मिल गया है। लेकिन तभी वहां पर वो लड़की आ जाती है जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाई गई थी। इस लड़की को देखकर वो सोल्जर एकदम पिघल जाता है और इस लड़की को बुरी नजर से देखने लगता है। लेकिन तभी वहां टाइटन स्नैक आ जाता है और इस सोल्जर को निगल जाता है और मार देता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि टाइटन स्नैक और उस लड़की में बहुत ही ज्यादा गहरी दोस्ती है। अब अगले सीन में हम कुछ बड़े इन्वेस्टर को देखते हैं जो मिस्टर जी यांग से खुश नहीं है, क्योंकि मिस्टर जी यांग ने अभी तक के प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया होता है। तब मिस्टर जी यांग अपने चीफ साइंटिस्ट ली चैन से प्रोजेक्ट के बारे में बताने के लिए कहते हैं। तब ली चैन इन्वेस्टर्स को बताता है कि हमारा पिछला मिशन लगभग सफल रहा है और हम बहुत जल्द लाइथोस्पर्म को हासिल भी कर लेंगे। तब इन्वेस्टर कहते हैं कि हम अपने चीफ साइंटिस्ट को खतरे में नहीं डाल सकते, क्योंकि आज तक जो भी उस जंगल में गया है जिंदा वापस नहीं लौटा है। तब मिस्टर जी यांग की डॉटर कहती है कि इस बार ली चैन के साथ मिस्टर यांग भी जाएंगे, क्योंकि ली यांग एक बहुत ही अच्छे सिक्योरिटी एक्सपर्ट है और पिछले ऑपरेशन में अकेले जिंदा भी वापस आए हैं। तब एक इन्वेस्टर मिस्टर यांग से कहता है कि तुम अभी इसके लिए तैयार नहीं हो। तभी वहां एक तितली आती है जिसे मिस्टर यांग पलक झपकते ही मार देते हैं और यही हमें पता चलता है कि मिस्टर यांग की एक आंख रोबोटिक है। दूसरे दिन मिस्टर यांग, चीफ साइंटिस्ट ली चैन और बाकी टीम के साथ मिशन पर जाते हैं। तब ये लोग जंगल में होते हैं। तब टाइटन स्नैक के साथ रहने वाली लड़की इन लोगों पर नजर रखती है। जब सभी लोग नदी के रास्ते एक गुफा को पार कर रहे होते हैं तभी कुछ चमगादड़ की तरह दिखने वाले क्रिएचर इन लोगों पर हमला कर देते हैं। अब सोल्जर्स भी इन क्रिएचर पर गोलियां चलाने लगते हैं और अपना रास्ता बदलकर किसी तरह से वहां से निकलते हैं और अपनी जान बचाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद टाइटन स्नैक इन लोगों पर हमला कर देता है और सबको मारने लगता है। मिस्टर यांग और उसकी कुछ टीम के मेंबर किसी तरह से जंगल में भागने में कामयाब होते हैं, लेकिन चीफ साइंटिस्ट ली चैन नदी में डूब जाता है। तब टाइटन स्नैक की दोस्त पानी में जाकर ली चैन को बचाती है और टाइटन स्नैक भी वहां आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें मिस्टर यांग और उसके टीम मेंबर को दिखाया जाता है जो जंगल में एक्सप्लोजन लगा रहे होते हैं ताकि टाइटन स्नैक को मार सके। तभी मिस्टर यांग की नजर एक स्केलेटन पर पड़ती है और उसे अपने पिछला मिशन याद आने लगता है, क्योंकि ये उसके पिछले मिशन के एक साथी का ही स्केलेटन होता है। पर तभी वहां टाइटन स्नैक आ जाता है, पर मिस्टर यांग की टीम ने जो एक्सप्लोजन लगाए होते हैं वो टाइटन स्नैक की आहट को पकड़ लेते हैं और फटने लगते हैं और साथ ही मिस्टर यांग की टीम भी टाइटन स्नैक पर हमला कर देती है। और अब मिस्टर यांग की टीम का एक मेंबर एक बहुत ही एडवांस वेपन से टाइटन स्नैक पर हमला करता है और टाइटन स्नैक अब वहीं पर कैद हो जाता है। दूसरी तरफ ली चैन अभी भी बेहोश होता है और टाइटन स्नैक की दोस्त भी वहीं होती है। अब ली चैन को होश आ जाता है, पर तभी टाइटन स्नैक के चीखने की आवाज आती है और लड़की टाइटन स्नैक को बचाने के लिए भागती है। इधर एक आदमी टाइटन स्नैक को एक तीर मारता है, तभी वो लड़की बीच में आ जाती है और तीर लड़की को लग जाता है। ये देख के टाइटन स्नैक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और टाइटन स्नैक अपनी पूरी ताकत से सभी को मारने लगता है और वो मिस्टर यांग के लगभग सभी साथियों को मार देता है। इसके बाद ली चैन उस लड़की को लेके वहां से निकल जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लड़की अभी भी बेहोश है और उसका ब्रेसलेट ली चैन के पास है। अब टाइटन स्नैक उस लड़की को बचाने आ गया है, पर तभी लड़की को होश आ जाता है और हमें पता चलता है कि ये सिर्फ लड़की का एक सपना है। अब लड़की जब बिल्डिंग, बिस्तर वगैरह देखती है तो बहुत घबरा जाती है, क्योंकि उसने ये सब पहले कभी देखा ही नहीं होता है। वो बचपन से ही जंगल में रही होती है। वहीं ली चैन लड़की के ब्रेसलेट को स्कैन करता है तो उसे पता चलता है कि उस ब्रेसलेट में 1% लाइथोस्पर्म है। अब ली चैन मिस्टर जी यांग को कांटेक्ट करता है और पूरे ऑपरेशन के बारे में बताता है। साथ ही कहता है कि वो वहीं रहकर उस लड़की पर स्टडी करना चाहता है। इसके बाद मिस्टर जी यांग की बेटी मिस्टर ली चैन से फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। तभी वो लड़की वहां आती है, यानी कि वो जंगल वाली लड़की वहां आती है और अपना ब्रेसलेट लेके वहां से भागने लगती है।
और अब ली चैन भी उस लड़की को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जब वो लड़की बाहरी दुनिया के लोगों से मिलती है तो उसे समझ ही नहीं आता है कि आखिर बाहर के लोग कर क्या रहे हैं। अब हमें 3 लड़कों को दिखाया जाता है जो बैटरी चोरी करने का काम करते हैं। जब ये लोग एक बैटरी को चेक कर रहे होते हैं तभी वहाँ वो लड़की आ जाती है और कोल्ड ड्रिंक गलती से नीचे गिर जाती है और इन चारों को करंट लगने लगता है। जब लड़की को करंट लगता है तो लड़की की लोकेशन टाइटन स्नैक को पता चलने लगती है और टाइटन स्नैक लड़की को बचाने के लिए निकल जाता है। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ली चैन वहाँ पहुँच जाता है और सब लोगों को प्लग निकाल के बचा लेता है। उसके बाद ली चैन लड़की को लेके वापस चला जाता है। दूसरे दिन से ली चैन उस लड़की को इंसानों की तरह रहना सिखाता है, पर वो लड़की बचपन से ही जंगल में रही होती है, इसीलिए उसे ठीक से कपड़े पहनना भी नहीं आता। अब ली चैन को समझ में आता है कि लाइथोस्पर्म खाने की वजह से टाइटन स्नैक इतना बड़ा हुआ है और साथ ही उसे ये भी समझ में आता है कि टाइटन स्नैक और लड़की दोनों एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं और फील कर सकते हैं कि दोनों कहाँ पर है। अब हम मिस्टर यांग को देखते हैं जो टाइटन स्नैक के हमले से बच गया था और वो अपनी टीम की मौत से बहुत नाराज है। साथ ही वो टाइटन स्नैक से बदला भी लेना चाहता है, पर अब टाइटन स्नैक भी शहर में पहुंच गया होता है और रात में हमें एक बिजनेसमैन को कॉल पर बात करते हुए दिखाया जाता है और उसकी डॉटर भी वहीं पर खेल रही होती है। जब उस बच्ची की स्केट बोर्ड नदी के पास चली जाती है तो टाइटन स्नैक उस स्केट बोर्ड को वापस बच्ची की तरफ धका देता है। अब बच्ची नदी के पास जाती है और टाइटन स्नैक को देखती है, लेकिन तभी वहाँ कुछ गुंडे उस बच्ची को किडनैप कर लेते हैं और अपनी कार में बैठा लेते हैं और वो बच्ची बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो किडनैप हो गई होती है और उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन तभी टाइटन स्नैक वहाँ सामने आता है जिसे देख के सभी गुंडों की खटिया खड़ी और बिस्तर गोल हो जाता है। इसीलिए डर के मारे वो लोग लड़की को अपनी गाड़ी से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन तभी टाइटन स्नैक उनकी गाड़ी को जकड़ लेता है और निकल जाता है। इसके बाद वो बच्ची जब टाइटन स्नैक के ऊपर एक तीर लगा हुआ देखती है तो वो उस तीर को निकाल देती है। दूसरी तरफ ली चैन के साथ जो लड़की है उसे टाइटन स्नैक के साथ जो कुछ भी हो रहा होता है वो सब कुछ फील होता है। तब वो लड़की ली चैन को टाइटन स्नैक का एक टॉय दिखाकर कुछ बताने की कोशिश करती है और अब ली चैन और वो लड़की टाइटन स्नैक को ढूंढते हुए शहर की तरफ निकल जाते हैं और लड़की ली चैन को लोकेशन गाइड भी करती है। अब दोनों उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां टाइटन स्नैक का तीर उस बच्ची ने निकाला होता है। दूसरी तरफ टाइटन स्नैक एक नदी के किनारे आकर कार को नदी में उगल देता है, जिसे देखकर यहाँ मौजूद एक आदमी की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और अब टाइटन स्नैक नदी में चला जाता है। वहीं लड़की भी टाइटन स्नैक को ढूंढते हुए नदी तक आ जाती है, पर अब तक टाइटन स्नैक वहां से जा चुका होता है। दूसरे दिन पूरे शहर में टाइटन स्नैक की ही न्यूज चल रही होती है और साथ ही वो बच्ची भी न्यूज में होती है जिसकी जान टाइटन स्नैक ने बचाई होती है। अब दूसरे दिन मिस्टर जी यांग की डॉटर जी यांग से कहती है कि टाइटन स्नैक और उस लड़की में एक दूसरे को लोकेट करने की एबिलिटी है, तो क्यों ना हम लड़की के जरिए टाइटन स्नैक को पकड़ के उस पर एक्सपेरिमेंट करें। तब ली चैन कहता है कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा क्योंकि तुम नहीं जानती कि टाइटन स्नैक कितना ज्यादा खतरनाक है। अब मिस्टर जी यांग ली चैन को अकेले में ले जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी फिक्र को समझता हूँ, पर तुम खुद सोचो अगर हमारी जगह किसी और ने टाइटन स्नैक को पकड़ लिया तो तुम सोच भी नहीं सकते कि टाइटन स्नैक के साथ कितना बुरा होगा। और साथ ही ली चैन से कहता है कि मैं टाइटन स्नैक और उस लड़की को रहने के लिए अपना प्राइवेट जंगल भी दूंगा, पर ली चैन कहता है कि ये जंगल उन दोनों का घर कभी नहीं हो सकता। अब ली चैन बहुत परेशान हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर अब वो करे क्या, क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी भी कंडीशन में टाइटन स्नैक और उस लड़की को कोई भी नुकसान हो। वो चाहता है कि वो लोग पूरी तरह से सुरक्षित रहे। अब ली चैन लड़की को लेकर एक जगह पर जाता है और अपने माता पिता के बारे में बताता है और अब बहुत ही ज्यादा इमोशनल भी फील कर रहा होता है। तब वो लड़की ली चैन का हाथ पकड़ती है और मुस्कुराने का इशारा करती है, लेकिन तभी वहाँ मिस्टर यांग अपनी फोर्स के साथ में आ जाते हैं और ली चैन को बेहोश कर देते हैं। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये लोग लड़की को हाई वोल्टेज का करंट लगाते हैं ताकि टाइटन स्नैक वहाँ आ सके और अब ली चैन भी होश में आ जाता है, पर हाथ पैर बंधे होने के कारण वो कुछ नहीं कर पाता। अब थोड़ी देर में टाइटन स्नैक भी वहाँ आ जाता है और जैसे ही लड़की को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, हाई वोल्टेज का करंट उसे लगता है और टाइटन स्नैक वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब मिस्टर जी यांग के साइंटिस्ट टाइटन स्नैक पर एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं, पर ये सब देख के ली चैन को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से जाने लगता है, पर सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकते हैं। तब मिस्टर जी यांग सिक्योरिटी से कहता है कि उसे जाने दो,
बाहर आने के बाद ली चैन डिसाइड करता है कि उसे किसी भी कंडीशन में टाइटन स्नैक और उस लड़की को बचाना है। अब ली चैन किसी तरह से लड़की तक पहुंचता है और लड़की को बाहर निकाल लेता है, पर लड़की अभी बेहोश होती है, जिसे होश में लाने के लिए ली चैन पूरी कोशिश करता है। ली चैन की काफी कोशिशों के बाद भी जब लड़की को होश नहीं आता तो ली चैन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि ली चैन अब इस लड़की से प्यार करने लगा है और उसे लगता है कि अगर वो लड़की को जंगल से लेकर नहीं आता तो आज उसके साथ में ये सब नहीं होता। इसके बाद ली चैन को पास में ही एक बैटरी पड़ी हुई दिखती है, जिसे लेकर अब ली चैन लड़की को शॉक देता है ताकि लड़की होश में आ जाए, लेकिन इलेक्ट्रिक शॉक के बाद में भी लड़की होश में नहीं आती और अब ली चैन अपने आप में गिल्टी फील कर रहा होता है। पर तभी हम देखते हैं कि लड़की को अब होश आ गया है और साथ ही टाइटन स्नैक को भी दूसरी तरफ होश आ जाता है। टाइटन स्नैक को होश में आता देखकर सभी साइंटिस्ट वहां से भागने लगते हैं, पर अगले ही पल मिस्टर जी यांग की फौज टाइटन स्नैक पर जोरदार हमला कर देती है, पर टाइटन स्नैक को कुछ नहीं होता और वो लगातार सोल्जर्स की तरफ आगे बढ़ता है। तब सारे सोल्जर वहां से डर के मारे भागने लगते हैं, पर मिस्टर जी यांग की डॉटर उन्हें रोकने की कोशिश करती है और तभी टाइटन स्नैक एक टैंक उठाकर फेंकता है, जिससे जी यांग की डॉटर और मिस्टर यांग जख्मी हो जाते हैं। जी यांग की डॉटर बहुत ज्यादा जख्मी होती है, इसीलिए वो वहीं पर मर जाती है। लेकिन दूसरी तरफ बुरी तरह से घायल होने के बावजूद भी मिस्टर यांग एक बहुत ही पावरफुल वेपन से टाइटन स्नैक पर हमला करते हैं, जिससे टाइटन स्नैक वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि टाइटन स्नैक अभी जिंदा है, जिसे देखकर लड़की बहुत ही इमोशनल हो जाती है। तभी वहां ली चैन भी आ जाता है, पर उसे देख के लड़की अब डरने लगती है, क्योंकि उसे अब लगने लगा है कि ली चैन एक बुरा आदमी है। ये देख के ली चैन टाइटन स्नैक के पास आकर उसे छूता है, पर टाइटन स्नैक उसे कुछ भी नहीं करता है। इसके बाद ये तीनों एक गुफा में जाते हैं, जहाँ पर लाइथो स्पर्म होता है, लेकिन लड़की अभी भी ली चैन से बहुत नाराज है। इसके बाद ली चैन टाइटन स्नैक के ऊपर एक ट्रैकर देखता है और वो समझ जाता है कि मिस्टर जी यांग यहाँ पर आने वाले हैं। अब ली चैन गुफा से बाहर आता है, जहाँ मिस्टर जी यांग अपने आदमियों के साथ पहले से ही मौजूद होते हैं। ली चैन इन्हें काफी रोकने की कोशिश करता है, पर मिस्टर जी यांग ली चैन की टांग पर गोली मार देते हैं और उसे जख्मी कर देते हैं। तब ली चैन गन को अपने सीने पर रखकर जी यांग से कहता है कि मैं आज तुम्हारे सारे एहसान उतार दूंगा, और इसके बाद ली चैन खुद को गोली मार लेता है। और तभी चमगादड़, जिन्हें हम क्रिएचर कहते हैं, वो जी यांग और उसके आदमियों पर हमला कर देते हैं और एक एक करके सभी को मारने लगते हैं। पर किसी तरह मिस्टर जी यांग गुफा में पहुंच जाता है और ढेर सारा लाइथो स्पर्म देख के बहुत ही खुश होता है। लेकिन तभी लड़की और टाइटन स्नैक यहाँ आते हैं और टाइटन स्नैक मिस्टर जी यांग को निगल जाता है। अगले सीन में हमें ली चैन को दिखाया जाता है, जो अब मरने की हालत में है। तभी वहाँ पर वो लड़की आती है और ली चैन के पास में आकर रोने लगती है और ली चैन उसका ब्रेसलेट अब उसे वापस कर देता है। अब फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि ली चैन को लड़की की बॉडी में डीएनए को रिपेयर करने वाला एंजाइम पहले ही मिल गया था, पर उसने वो सारी रिसर्च डिलीट कर दी थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लड़की और ड्रैगन यानी कि अपना टाइटन स्नैक को कुछ भी हो। अब मिस्टर जी यांग की कंपनी पर भी ताला लग जाता है, क्योंकि ये लोग गैर कानूनी तरीके से रिसर्च का काम कर रहे थे। अब मूवी के आखिर में हमें टाइटन स्नैक वाली लड़की के साथ ही जिस लड़की को टाइटन स्नैक ने बचाया था और टाइटन स्नैक को दिखाया जाता है। इसके बाद में ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है, लेकिन ये मूवी खत्म होने के साथ ही अपने साथ एक सवाल भी छोड़ जाती है, और सवाल ये है कि आखिर वो लड़की टाइटन स्नैक के साथ में जंगल में कर क्या रही थी और वो आई कहाँ से थी। तो इसका जवाब अगर आपको जानना है तो कमेंट में यस लिखिए, मैं वहीं आपको बता दूंगा। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।